बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ, रफ सा आइडिया दे दूँ, ऐसे ही वैसे ही एक बता दूँ मैं आप लोगों को। सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इंशाल्लाह कुछ, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, यानी इस मैथ की बुक को अभी हमने स्टार्ट किया है तो हम इसको आगे करते रहेंगे कंटिन्यू, लेकिन इसके बाद कुछ सवालात ऐसे होंगे कि जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं, उसके मैं थोड़े बहुत सलूशन आपको देता रहूँगा। जिस तरह पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, रेशो हो गया, इस तरह के यानी काफ़ी सारे जो सवाल हैं, जिस तरह शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं, इनके मैं आपको हल्के फुल्के आइडियाज़ देता रहूँगा। अभी मैं यानी वो करवाता रहूँगा ऐसा ऐसा बीच में ना। तो इसलिए अभी ये एक्सरसाइज जो है 17.5 हमने स्टार्ट की है, 22.1 स्टार्ट की है, ये थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं उनको आपको जो मॉडल पेपर हैं उनमें से जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को करवाता रहूँगा मैं, ठीक है, आइडिया देता रहूँगा, ताकि आप लोगों को पेपर हल करने में थोड़ा सा कोई 2-4 सवाल भी मेरी वजह से कोई 1-2 सवाल या 2-4 सवाल भी आपके हल हो गए तो मैं समझूंगा कुछ ना कुछ मैंने फ़ायदा किया अपने बच्चों का, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। कहता है कि कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस कह लो, कुछ भी कह सकते, कंटिन्यूस कह लो या कंटिन्यूस कह लो, कंटिन्यूस कह लेते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट रिकॉर्ड टू नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी 40 कॉलेज स्टूडेंट थे जिनका वेट किया गया, जिनका वेट रिकॉर्ड किया गया, यानी वेट उनका किया गया, तो वो क्या आया, ये आया, ये वाला टेबल आपका आया, ठीक है, ये उसने हमें डाटा दे दिया। तो कहता है कि इसका क्या करो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इसका, यानी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ इसका। तो अब इसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाएंगे? इसको करने से पहले, इसको बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि हमारी ये क्या नाम है, लाइनें कितनी बनेगी, फ्रीक्वेंसी यानी बाउंड्रीज कितनी बनेगी, क्लास इंटरवल कितने बनेंगे, उसके बाद उसकी हाइट कितनी होगी, उसके बाद उसमें डिस्टेंस कितना होगा, लोअर बाउंड्री कितनी होगी, अपर बाउंड्री कितनी होगी, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी चाहिए होती हैं उसके लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमें वो चीज़ें क्या क्या किस तरह हमें मालूम करनी है। पहले तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। पहले मैं चलो इसको लाइन लगा देता हूँ एक, ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये वाली जो आपकी है, ये वाला जो डाटा है आपको इतना सा, ये आप लोगों को सवाल में, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है, इतना, ये वाला जो अंदर वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपको सवाल में दिया होगा। हम अभी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले तो हमें इसमें ये पता करना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अभी देखो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमने लिखी है, पहले मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम इसमें से देखेंगे। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 176 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 176, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू हम नोट करेंगे। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी इसमें हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसमें सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी होगी? सबसे छोटी वैल्यू 119 ही लग रही है मुझे, तो 119 ही है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी आ गई 119, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें रेंज मालूम करनी है। रेंज मालूम करने का फार्मूला क्या है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैं इसको इस तरह करूंगा 176 माइनस
119। तो रेंज आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? रेंज आपकी आ जाएगी 57। हाँ 57, ये आपकी आ जाएगी रेंज। ठीक है, आप पूछोगे कि रेंज क्यों निकाला है? रेंज का आपको पता आगे जाके चलेगा जब हमने हाइट निकालनी है, हाइट में हमारी ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, अभी उसके लिए हमें पहले रेंज चाहिए होती है, फिर उसके बाद के चाहिए होता है हाइट निकालने के लिए। तो अब हम निकालते हैं के। वो किस तरह करते हैं, मैंने पहले भी बताया था इसको कि बाय यूजिंग के निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक फार्मूला, रूल चाहिए होता है, वो है स्टर्गिस रूल। वो स्टर्गिस रूल चाहिए होता है। तो वो क्या है? स्टर्गिस रूल आपने याद रखना है। स्टर्गिस रूल आपका है के इक्वल है 1 प्लस 3.322 log n। ठीक है, अब n आपके पास क्या है? n आपके पास होता है कितना? कोई ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाली कितनी है? ये 40 है। क्यों? क्योंकि 40 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उसने दे दी गई है कि 40 स्टूडेंट हैं जिनका हमने ये रिकॉर्ड निकाला, तो हमारे पास ये इतना आया। तो हमारे पास ये हमें मालूम है कि n हमारे पास 40 है। ठीक है, अब जब 40 है तो हमने क्या किया, इसको फिर इसके अंदर लगाया कि 1 प्लस 3.322 log 40। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मालूम करना है। मालूम कैसे करेंगे? ये अभी 1 प्लस 3.322 और log 40 आप मालूम कर लेंगे। तो आप log 40 मालूम करेंगे तो किस तरह करेंगे? log 40 मालूम करेंगे आप लोग कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। log 40 ये आपका आ जाएगा 1.602। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये आ गया तो फिर आपने इसको पूरे को कैलकुलेट जब करेंगे तो वो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.22 जब सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो के आपका आ जाएगा 6.32। ठीक है, तो अब आप इसको आप ले जाएंगे अप्रॉक्सीमेट में। अब अप्रॉक्सीमेट में मैंने आपको 8वें सवाल में बताया था कि जब ये 50 से 5 से पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 50 से कम हो तो इसको हम ले जाते हैं नीचे वाले नंबर की तरफ। नीचे वाला नंबर कौन सा है? 6 की तरफ। तो अप्रॉक्सीमेट इसका कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया के की वैल्यू। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अभी हमने निकालनी है हाइट। ठीक है, अभी हमने हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाइट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? हाइट निकालने का फार्मूला है 1/10 की पावर m r/k
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। अब देखें आठवें सवाल में मैं ये चीजें नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि 10 की पावर m 10 की पावर m ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो लिखने का हमें फायदा क्या है। लेकिन ये है कि फार्मूला कहते हैं कि ये फार्मूला है, फार्मूले में शामिल है, इसलिए लिखना पड़ता है कहीं नंबर ना कट जाए स्टूडेंट्स के। इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है कि 10 की पावर m 10 की पावर m। अब आपने ये पता होना चाहिए कि m है क्या, m क्या होता है। m आपका डेसिमल नंबर होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर 0 हैं, तो लिहाजा m 0 होगा। अब ये देख लें, अब मेरे पास क्या था, ये देखो 138 अगर होता ये 138.2 तो मेरे पास m की वैल्यू होती 1, ठीक है। अगर ये मेरे पास होता 2 तो मेरे पास होती 2, अगर होता 2 तो मेरे पास m की वैल्यू होती 3। यानी डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे 1 2 3 जितने नंबर होंगे उतना आपका m आएगा, ठीक है। m का ये कंसेप्ट है, जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि मैं इसको कर देता हूं 2 अब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 आपका नंबर m आ जाएगा 6। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 1 4 6 8 1 9 तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 तो m आपका आ गया 7, ठीक है। ये है m का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा चलें आगे। ये आपका m, अब इसके साथ डेसिमल नंबर कोई नहीं है, इसके किसी के साथ भी कोई नहीं है, तो लिहाजा m जो है वो आपका 0 आ गया, ठीक है। तो अब आप जब इसमें हाइट निकालेंगे तो हाइट आपकी आ जाएगी इज इक्वल टू 1/10 की पावर 0, r आपका 57 है और h आपका 6 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। जब 10 की पावर 0 है तो 10 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसा कि मैं 2 की पावर 0 लेता हूँ 1 के इक्वल, e की पावर 0 1 के इक्वल, x की पावर 0 1 के इक्वल, a की पावर 0 1 के इक्वल। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये हमेशा अपने जहन में बिठा लें, ये अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या है कि ये 10 की पावर 0 1 हो गया, 10 की पावर 0 1 हो गया, 57/6 तो h आपका क्या आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, h आपका आ जाएगा 9.5। चलो हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से 57/6 9.5, ठीक है। अच्छा ये 9.5 आपका आ गया, तो अब आपके आ गई हाइट। ये इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 10 के इक्वल, ठीक है। अब देखें ये 9.5 है, जब 9.5 चला गया तो मैं इसको ले गया 10 पे, आगे की तरफ ले गया, पीछे की तरफ नहीं लेके आया, आगे की तरफ ले गया। अगर ये होता 9.4 तो मैं इसको पीछे की तरफ लेके आता, यानी अप्रॉक्सीमेट 9 के इक्वल करता मैं, ठीक है। इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट का साइन है, ये इक्वल का साइन है और ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि इसके बराबर कर लेते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हम एक ही फिगर बना लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट इसको कहते हैं इसको। अच्छा उसके बाद h हमने मालूम कर लिया, उसके बाद फिर हमने करनी है d मालूम, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने जब मालूम करना है तो वो क्या है d यानी कि d हमारे पास होगा 1/10 की पावर m, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा, मैं आपको बताता हूं ये डिस्टेंस कहां इस्तेमाल होगा। अब 1/10 की पावर m, तो हमें जबकि पता है कि 10 की पावर क्या है 10 m की पावर क्या, m किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो हमने क्या कर दिया 10 की पावर 0।
तो वो डी हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। एक वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए एक लोअर बाउंड्री और एक अपर बाउंड्री। अभी हमें LCL हमारे पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे लोअर क्लास लिमिट जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज होती है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 119 है, जो कि मिनिमम वैल्यू ये हमने किया हुआ है, मिनिमम वैल्यू 119 है, तो हमने लिख दिया 119, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, अपर क्लास लिमिट चाहिए। अपर क्लास लिमिट चाहिए। अपर क्लास लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये फार्मूला है LCL प्लस H माइनस D, LCL प्लस H माइनस D, ठीक है। अच्छा, तो जब हम ये करते हैं तो LCL हमारे पास क्या है, 119 प्लस H क्या है हमारे पास 10 माइनस D क्या है 1। ये देखें ना, 119 LCL 10H, H जो है वो 10 है, हमने ये कर लिया। उसके बाद D जो है हमारे पास 1 है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो UCL आपका आ गया, UCL आपका आ गया। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका 128 आ जाएगा, ये आपका आ गया 128, ठीक है। ये देखें 119 प्लस 10 129 हो गया, 129 में से एक निकालेंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी अपर क्लास लिमिट होगी, ये लोअर क्लास लिमिट होगी, ये अपर क्लास लिमिट होगी, ठीक है। और हाइट हमारी कितनी आ गई 10 की, ये नहीं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के दरमियान में फासला 10 का होना चाहिए। हाइट इसकी इसी की बात कर रहा है वो, हाइट की, ये इंटरवल होगा आपका, ठीक है। जो क्लास होगी उसका ये डिस्टेंस होगा कि इतने इतने स्टूडेंट एक इंटरवल के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने ये चीजें मालूम कर ली। अब हम क्या करते हैं कि टेबल हमारा यहां पे नहीं बन पाएगा, हम क्या करते हैं, ये जितनी वैल्यूज मालूम की हैं इसको हम यहां पे लिख लेते हैं और बीच में सेंटर में हम टेबल बना लेते हैं। तो अगर आपने किसी ने नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, ताकि मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख के मैं उसके बाद इसको अरेज कर दूं। आपके पास n की पावर जो है वो 40 है, आपके पास रेंज जो आ गई, रेंज जो आ गई वो 57 आ गई, उसके बाद आपके पास k जो आ गया, वो हमारे पास 6 आ गया। हमें अप्रॉक्सीमेट चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें अप्रॉक्सीमेट वाला लिखना है। उसके बाद हमारे पास हाइट जो आ गई, वो 10 आ गई। डिस्टेंस जो आ गया वो हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद LCL जो हमारे पास आ गई वो 119 आ गई। उसके बाद UCL हमारे पास आ गई 128 आ गई, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज मालूम की हैं और ये हमने लिख ली। अब मैं इसको रेज करके इसकी जगह मैं वो टेबल बना दूंगा, ठीक है। ये टेबल बनाते हैं अभी। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमारे पास क्या है, k क्या है 6 है, k क्या है 6 है। अब हमारे पास ये जो इंटरवल बनने चाहिए, बाउंड्री इंटरवल जो बनने चाहिए, ये 6 बनने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको चलो टेबल बनाते हैं इसका।
थोड़ी सी जगह मैं इधर छोड़ देता हूँ ताकि इधर हम फार्मूलेज वगैरह आपको लिख के मैं समझा दूँ। अच्छा बच्चों, इस तरह हम अपना टेबल बना लेंगे। इस तरह हमारा टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा टैली, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्लास बाउंड्री। उसके बाद यहां पे आप लिख लो मार्क्स, क्लास मार्क्स या एवरेज, क्लास मार्क्स लिख लो। एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, एवरेज भी लिख सकते हैं। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि एवरेज क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ चीजें कुछ रह गया है इसमें, क्योंकि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी मालूम करनी थी हमें। ये सवाल इस तरह है, ये देखो आगे सवाल बेटा पढ़ लेना आप लोग बच्चों। तो इसका है आल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है कि आल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला आगे वाला जो फिक्रा है ये मैं लिखना नहीं लिख सका, ठीक है, तो इसलिए माजरत है। तो लिहाजा ये एक मैंने सवाल पूरा आपको करवा दिया है। उसके बाद ये चीज़ें आपने मालूम करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क्स। तो मैंने वो खाने बना दिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, क्लास बाउंड्री, ये हमने तीन चीज़ें मालूम करनी है इसमें टेबल में, ठीक है। चलो अच्छा, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है क्लास इंटरवल। अब हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्लास इंटरवल कौन सा आएगा। क्लास इंटरवल हमारा वो आएगा कि जैसे कि हमने LCL, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हमने मालूम की है। हमारे पास ये क्लास इंटरवल, पहला क्लास इंटरवल यहां से स्टार्ट होगा आपका, ये देखें LCL और UCL, आपने ये चीजें मालूम की हुई हैं। तो हमारा लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट से पहला इंटरवल आपका स्टार्ट होगा। तो पहला इंटरवल आपका क्या आ जाएगा, 119 से 128, 119 128, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसके दरम्यान में इसके और अगला जो लोअर क्लास लिमिट आएगी, अपर क्लास लिमिट ये वाली और लोअर क्लास लिमिट जो जहां पे आएगी, इनके दरम्यान में डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा 1 का। यानी ये 128 है तो वो 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 129। तो 129 से लेके अब आगे पूछेंगे कि वो तो हमें दिया हुआ था, इसके दरम्यान में फासला कितना आएगा। इसके दरम्यान में आप देखें ये हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी है 10। अब इसमें और अगला जो नंबर आएगा उनमें 10 का फासला होगा, तो वो आपका आ जाएगा 138। यानी ये उसमें शामिल होंगे दोनों, तो 129 भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। तो इसलिए 129 से 139 में नहीं चले जाना, 129 भी उसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्टेंस हमारा 1 का है, 139 से 148, ठीक है। 139 से 148, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 10 बनते हैं। 3 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक है। अच्छा, अगर कहता तो मैं लिख के बता, ये बता, ये देखो 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह ये 10 का फासला बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ गया 149 से 158, 159 से 168, 169 से 178। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने बनने चाहिए थे? 6 बनने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये 6 किस तरह, ये k की वैल्यू क्या है 6, तो क्लास इंटरवल हमारे 6 बनने चाहिए थे। हर क्लास इंटरवल के दरमियान में फासला 10 का आना चाहिए। अब एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल में जाने के लिए कितना फासला होना चाहिए? 1 का फासला होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला क्लास इंटरवल हम कैसे लेंगे? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, 119 और 128, 119 128। ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर करते हैं हम टैली। अब टैली किस तरह करना है? 119 से लेके 128 तक, 119 से लेके 128 तक ये 10 नंबर बनते हैं। इन 10 नंबरों में जितने भी आएंगे वो इसके अंदर लिखे जाएंगे, वो इसके अंदर टैली होंगे। अभी देखते हैं किस तरह। 119 से लेके 128 तक। अब 119 से लेके 128 तक हम इस टेबल के अंदर देखते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी 119 से लेके 128 तक 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ गया 119 से लेके 128 तक 1 हो गया, 1 1 1 1 1 2 हो गए, 3 हो गए, 125 आई है, 3 हो गए। उसके बाद और ये 4 हो गए, 128 ये रहा 1। ठीक है, 1 2 3 4, तो मेरे पास टैली कितने आ गए? 4 आ गए। तो 1 2 3 4 आ गए आपके पास। तो उसके बाद 4 नंबर आए, तो आपने 4 लाइनें लगा दी और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 4, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 4। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया? इसको लाइन अप कर दिया, ये हमने कट कर दिया कि ताकि हमारी गलती का कुछ चांस ना रहे, ये हमने कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अब चलते हैं हम 129 से 138 की तरफ। 129 से 138 के दरमियान में हम देखते हैं कि अब इस यहां पे कौन कौन सा है। अब 129 से 138 के दरमियान में हमारा पहला ये 138 आ गया, 1 1 2 2 3 4 5 और 6 आपके ये नंबर आ गए 129 और 138 के दरमियान में। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 6। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 129 और 138 के दरमियान में मैंने 6 लगा दिए, 7 है। कैसे? 1 2 2 3 4 5 6 और ये वाला एक रह गया था 7, ये वाला 7 है। ठीक है, ये 7 है, 7 हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 7। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे 139 और 140 के दरमियान में, 139 140 के दरमियान में भी हम देखते हैं 139 148 139 148 के दरमियान में 1 2 3 3 4, या इस पे एक चीज और कर लेते हैं हम, इसको ऐसे करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये हो गया आपके 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 13। अच्छा, उसके बाद फिर आगे 149 158 के बीच में, 149 158 के बीच में हम जाएंगे। ये कट गए, इसको कैंसल आउट करना है, इसलिए करते हैं कि ताकि गलती ना रहे, हमें पता चल जाए कि यार ये वाले नंबर जो हैं हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी हम करते हैं 149 158 के बीच में। 149 158 के बीच में हम करते हैं, तो 149 158 के बीच में हमारे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 लाइनें लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसको कैंसल आउट कर दिया कि मेरे पास ये भी हो गया, 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 बस ये हो गया आपके। ठीक है, उसके बाद अभी आप चलेंगे 159 से 168 की तरफ। 159 से 168 की तरफ अभी देखते हैं। 159 से 168 की तरफ आपका पहला आ गया, 1 2 3 4 5 आपके आगे 159 से 168, 1 2 3 4 5 और 5 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी देखें एक चीज़ और, 139 149 158 के दरमियान में 9 है, तो हमने 8 लिखे हुए हैं, हमारा ये एक रह गया। ठीक है, ये एक रह गया 9। 149 148 के दरमियान में 9 है, तो हमारा एक रह गया, तो हम इधर 9 कर देते हैं। ठीक है, ये गलतियां होती हैं अक्सर, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन रखिएगा इसको, इससे अक्सर गलतियां, ये वाली गलतियां, छोटी छोटी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा ये भी कट हो गया, एक हो गया, 2 3 4 5, ये आपके कट हो गए। उसके बाद आपका रह गया एक ही, 169 से 178, 169 से 178। अब बाकी कितने बच गए हैं आपके पास? एक बच गया, दो बच गए, और आपके पास 2 ही बचे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 लाइनें लगा दी और 2 लगा दी फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अपर है ही इतना 178 तक, अब ये 2 ही बचते हैं, 173 और 176। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 2 फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कंपैरिजन किस तरह करते हैं कि पहले हम देख लें कि क्या हमारा यहाँ तक टेबल सही है, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो हम इसको गिनते हैं, 4 और 7 11, 11 और 13 24, 24 और 9
24 और 9 33, 33 और 5 38, 38 और 2 40। तो इसका मतलब है कि हमारे क्लास बाउंड्री कितनी थी, यानी क्लास कितने थे, 40 स्टूडेंट थे, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारी 40 आ गई। तो इसका मतलब कि हमने अपना टेबल सही बनाया है, अपना टेबल हमने सही बनाया है, एन हमारे पास 40 आ गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर अभी क्लास बाउंड्री की तरफ चलते हैं। क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाते हैं? क्लास बाउंड्री बनाने का हमारा फार्मूला क्या है? क्लास बाउंड्री हमारा बनाने का फार्मूला ये है कि आपके पास क्लास बाउंड्री ये है हमारे पास LCL माइनस D/2, लोअर क्लास बाउंड्री माइनस D/2 और अपर क्लास बाउंड्री LCB और UCB आएगी UCL प्लस D/2। देखें, लोअर क्लास बाउंड्री क्या आएगी? लोअर क्लास लिमिट माइनस D/2 और अपर क्लास बाउंड्री क्या आएगी? UCL प्लस D/2। अब D क्या है आपके पास? D है आपके पास 1। अगर इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 0.5। 1/2 अगर हम करें 1/2 अगर हम करें तो क्या आता है? 0.5। D हमारे पास क्या है? D क्या है हमारे पास? 1 है। 1 को हम 2 पे डिवाइड करें 0.5 आता है। तो इसमें LCL हमारे पास क्या है? 119 में से हमने 0.5 निकालना है, तो वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। और अपर क्लास बाउंड्री क्या है आपकी? 128 है। 128 में आपने प्लस 0.5 करना है, तो आपकी अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। आइए इसमें करते हैं। 119 से 0.5 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, वो आएगा 118.5 118.5 से लेके 128.5। अब 128 में +5 प्लस करना है, 0.5 प्लस करना है। 128 में 0.5 प्लस करना है। ये देखें, UCL प्लस D/2। D/2 क्या है? 0.5। तो आपका क्या आ जाएगा? ये चलो मैं इसको बता देता हूँ। LCL आपका आ जाएगा 119 माइनस 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 128 प्लस 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 128.5, तो ये आपका आ जाएगा 118.5। ठीक है, ये है आपका इस तरह। तो अब 118.5 128.5, अब 129 से 5 निकालना है, 0.5 निकालना है, तो वो आपका आ जाएगा 128.5 127.5 से लेके 138.5। ठीक है, 138.5। अब 138.5 को ऐसे लिखो अभी, अब 138.5 से लेके 148.5 148.5 से लेके 158.5 158.5 से लेके 168.5 168.5 से लेके 178.5। ये आपकी क्लास बाउंड्री आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इसकी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या कहता है? फिर आगे कहता है कि आपने क्या करना है? क्लास मार्क निकालने हैं। क्लास मार्क्स आप कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स आप निकालने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला है आपका x = LCL प्लस UCL/2। आप LCL कर लो या LCB कर लो,
लोअर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर अपर क्लास बाउंड्री, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लो या इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लो। ये आपके LCL और UCL है, LCL UCL, LCB और UCB। लोअर क्लास लिमिट, लोअर अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। आप इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो या इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो, जवाब आपका एक ही आना है। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं, इसको हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये पॉइंट की शक्ल में है, डेसिमल की शक्ल में, हम ये सिंपल है, हम इसको डिवाइड करके, इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। और ये माइनस का निशान नहीं है, ये है 119 से 128, यानी 2 इसको कहते हैं, इसमें यहां पे इसको 2 कहते हैं। तो अब देखते हैं हम क्लास इंटरवल, अब क्लास मार्क्स निकालते हैं कि एवरेज क्या क्या आई आपकी। 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी आ गई 123.5। 123.5। तो अब आगे 129.138, 129 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 2, 133.5। उसके बाद 139 प्लस 148 डिवाइडेड बाय 2, 143.5। ठीक है, 153.5, 163.5, 173.5। ये आपको समझ आ गई, इसलिए मैंने अगले वाले डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, 123 इनकी एवरेज आ गई, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, ये वाला फार्मूला लगाया। ठीक है, इनको प्लस कर लें या इनको प्लस कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें, इन दो को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया और आपका ये क्लास मार्क्स आ गए। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अभी चलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? पहली वो आपकी जो आएगी वो 4 आएगी, दूसरी आपकी जो आएगी 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 आपकी 11 आ जाएगी। अगली जब आएगी तो वो 13 प्लस 11 आएगी, 24 आएगी। अगली जब आएगी तो 24 प्लस 9 आएगी, आपकी 33 आ जाएगी। अगली जब चलेंगे तो 33 प्लस 5 करेंगे तो आपकी 38 आ जाएगी। ठीक है, 38। तो फिर आगे जब चलेंगे तो 38 प्लस 2 करेंगे तो आपकी 40 आ जाएगी। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इनको प्लस करते जाएंगे, ये पहली जो है सेम आ जाएगी, दूसरी में 7 प्लस करके 11 आ जाएगी, तीसरी में 13 प्लस करके 24 आ जाएगी, चौथी में 9 प्लस करके 33 आ जाएगी, आगे 5 प्लस करके 38 आ जाएगी, 38 के बाद 2 प्लस करके 40 आ जाएगी। आपकी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस तरह ये आपका सवाल जहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझने वाला है, कोई इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ें टेबल आपने ध्यान से बनाना है, और ये चीज़ें जब आपने टैली करना है तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल सही तरह से आपने टैली करवानी है। ये चीज़ों का बस ख्याल रखना है आप लोगों ने, बाकी इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को ये 2-4 ये एक्सरसाइजें दोनों कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके मॉडल पेपर का थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे मॉडल पेपर से, वो आप लोगों को कुछ करवा दूंगा सीधा, क्योंकि आप लोगों के 9 मई से पेपर स्टार्ट है सिंध बोर्ड के, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।